नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर के नए अपडेट 24.9 के बारे में। इस अपडेट में 5 बड़े चेंजेस किए गए हैं जो हमारे डेली काम को और इजी और स्मूथ बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो आया है वो है अपडेट बेनिफिशियरी स्क्रीन। अब बेनिफिशियरी का डाटा अपडेट करते वक्त नए ऑप्शन और इम्प्रूव्ड लेआउट आपको मिलेंगे। मतलब जो डिटेल्स हमको बार बार डालनी पड़ती थी अब वो और क्लियर और फास्ट अपडेट हो पाएगी। इससे टाइम बचेगा और गलतियां भी कम होंगी। तो सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड मेरी पहचान स्क्रीन डिलेज ड्यूरिंग EKYC। दूसरा चेंज है मेरी पहचान स्क्रीन का फिक्स। पहले जब हम EKYC करते थे तो मेरी पहचान स्क्रीन पर डिले आ जाता था जिससे वेरिफिकेशन स्लो हो जाता था। अब इस अपडेट के बाद ये डिले हटा दिया गया है और EKYC का प्रोसेस अब फास्ट और स्मूथ हो गया है। थर्ड पॉइंट है फिक्स्ड माइनर बग्स रिलेटेड टू कैमरा ड्यूरिंग FRS प्रोसेस। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा रिलेटेड बग्स ड्यूरिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। पहले जब हम बेनिफिशियरी का फेस स्कैन करते थे तो कैमरा फ्रीज या एरर आ जाता था। अब इस अपडेट के बाद ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दी गई हैं और फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा रिलायबल हो गया है। फोर्थ पॉइंट है API कॉल्स ऑप्टिमाइज्ड। सिंपल शब्दों में बोलें तो हम जब ऐप यूज़ करते हैं और डाटा सर्वर तक भेजते हैं तो वो फास्ट रिस्पॉन्स दे। पहले कभी कभी डाटा अपलोड या सिंक करते वक्त डिले होता था, अब उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। मतलब ऐप ज़्यादा फास्ट चलेगी और डाटा सिंक ईजिली होगा। लास्ट पॉइंट है ऐप कोड इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब ऐप के अंदर की कोडिंग को इम्प्रूव किया गया है जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि ऐप क्रैश कम होगी, स्पीड बढ़ेगी और यूज़ करने का एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए पोषण ट्रैकर के न्यू वर्ज़न पर चलकर देखते हैं कि क्या क्या और नए चेंजेस लाए गए हैं। तो पोषण ट्रैकर में आप जैसे ही किसी भी बेनिफिशियरी की प्रोफाइल में जाओगे तो पहले जब हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते थे तो वहाँ पर अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले जब हम अपडेट प्रोफाइल में जाते थे तो वहाँ से हम मोबाइल नंबर, हस्बैंड का नाम या फिर कोई और थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते थे। नाम और आधार कार्ड तो लॉक होता था, लेकिन उसके अलावा जो चेंजेस थे वो हम कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ से अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आप यहाँ पर जाकर अपडेट नहीं कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी बेनिफिशियरी की प्रोफाइल में जाते हो तो आपने 3 डॉट्स की जगह लेफ़्ट साइड पर क्लिक करना है, तो बेनिफिशियरी की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह से चेंजेस आए हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर के आगे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, एक पेंसिल बनी हुई है। नाम के आगे भी एडिट का ऑप्शन दिया गया है, हस्बैंड के नाम के आगे भी एडिट का ऑप्शन है। तो आप जब इस पेंसिल पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप बेनिफिशियरी का कोई नाम लोकल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। अगर उनके हस्बैंड का नाम गलत हो गया है तो वो भी यहाँ से एडिट हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे चेंजेस आए हैं पोषण ट्रैकर के इस न्यू वर्ज़न में, जो कि आप डायरेक्टली प्रोफाइल में जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हो। और 3 डॉट्स पर जैसे पहले अपडेट का प्रोफाइल आता था वो अब यहाँ से हटा दिया गया है। अब वहाँ पर जाकर आप अपडेट प्रोफाइल नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्टली जब प्रोफाइल ओपन करोगे तो कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनके आगे पेंसिल का निशान बना हुआ है, एडिट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर जाकर मोबाइल नंबर, नाम या फिर हस्बैंड का नाम एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे पोषण ट्रैकर अपडेट 24.9 के नए चेंजेस। आप देख सकते हैं कि इसमें मेनली फोकस किया गया है बेनिफिशियरी अपडेट प्रोसेस, EKYC स्पीड, कैमरा बग्स फिक्स और ऐप की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने पर। अगर आपने अभी तक ऐप अपडेट नहीं किया है तो तुरंत प्ले स्टोर से अपडेट कीजिए और नए फीचर्स का एक्सपीरियंस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।